बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, बिलाखिर वो मरहला आ ही गया। नए आर्मी चीफ की तकर्री, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये दो बड़े ओहदे हैं जिनकी 29 नवंबर तक तकर्री होनी है। वज़ीर आज़म ऑफिस से की इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म को वजारत दाखिला की तरफ वजारत दफा की तरफ से समरी मौसूल होगी। नाज़रीन कराम, इस अहम इशू पर हम आज के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो वो आपको सबसे पहले आपको इत्तला मिले। चलिए फिर नाज़रीन, हम आपसे बात करते हैं। आम तौर पर तो 3 ही नाम भिजवाए जाते हैं वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने के लिए। फिर ये रवायत 5 तक चलेगी। अब पहली बार 6 नाम जा रहे हैं, 6 नाम गए हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मनीर। दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जो रावलपिंडी के कोर कमांडर है। तीसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नामान महमूद। चौथा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। और 5वें नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। जो छठा नाम शामिल किया गया है वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का है। काफ़ी दिनों से ये बहस चल रही है कि मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मनीर को आर्मी चीफ बनाना चाहती है। ये सिर्फ एक मफरूज़ा है, किसी को कोई बात नहीं मालूम कि नवाज शरीफ ने क्या कहा, वज़ीर आज़म की क्या राय है, इत्तेहादी जमातें क्या चाहती हैं और फ़ौज की क्या राय है, फ़ौज के सरबराह की क्या राय है। फ़ौज के सरबराह 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में एक सियासी जमात ने फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड किया और फिर अब उनकी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले उनके FBI से गोशवारे की तफसीलात लीक आउट की गई। यकीनन ये एम्बैरसमेंट है वजारत ख़जाना की, लेकिन इसकी तहकीकात हो रही है और किसी हद तक इसहाक डार साहब पहुँच चुके हैं उन लोगों तक कि जिन्होंने ये लीक आउट की है, क्योंकि इसका कोड वर्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मालूम है कि जो लोग इसको डील करते हैं। ये इससे सारी बातें, अभी तो आपने देखा कि अभी वो रिटायर नहीं हुए तो उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम है और रिटायरमेंट के बाद पता नहीं क्या तूफ़ान ये बर्पा करते हैं, वो भी सबके लिए, सबके मेरे जहन में मौजूद है। आसिम मनीर समेत मोहम्मद आमिर तक जितने भी जर्नैल अच्छे, ये हमारी फ़ौज की क्रीम है। ये लोग इस ओहदे तक पहुँचे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक, तो अपनी मेहनत और अपनी सीनियरिटी के किस तहत यहाँ तक पहुँचे हैं। ज़ाहिर है 5 नाम 6 नाम जो गए हैं, एक ने आर्मी चीफ बनना है, दूसरे ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनना है। यहाँ किसी का अपना आर्मी चीफ की बात नहीं है या पराया आर्मी चीफ की बात नहीं है। हमें इस मुल्क में एक ऐसे आर्मी चीफ की ज़रूरत है
कि जिसकी तकर्री के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का वक़ार मज़ीद बुलंद हो। मुसल्लह अफवाज का ऐसा आर्मी चीफ होना चाहिए जिसकी धूम यूरोप, मशरिक़ वस्ता और बर सग़ीर में हो। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन आर्मी चीफ मुकर्रर होता है, लेकिन जो भी मुकर्रर हो वो हमारी मुसल्लह अफवाज का मोराल बुलंद करे। और पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को आर्मी चीफ से ये उम्मीद नहीं वाबस्ता रखनी चाहिए कि अगर ये लग गया तो मैं दोबारा इक़्तिदार में आ जाऊंगा, ये ना लगा तो मेरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। एक असूली फैसला किया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कि हम न्यूट्रल हैं। अल्लाह करे ये कायम रहें, न्यूट्रल रहे और पाकिस्तान में ISI का सियासी शोबा जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान में पहली बार इमरान खान ने आर्मी चीफ के ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उनका तमाम तर जोर इस बात पर लगा रहा कि नया आने वाला आर्मी चीफ उनके दबाव के तहत मुकर्रर हो, लेकिन सारा दबाव ख़त्म हो गया। आज की तारीख तक तो ये कहा गया था कि शायद कोई फ़ौज की जानब से कोई नाम तजवीज़ नहीं किए जा रहे, शायद उनमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी बात आज गलत साबित होगी। इस तेज़ रफ्तारी के साथ नाम वज़ारत दफ़ा में आए और वज़ारत दफ़ा से तेज़ रफ्तारी में समरी वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गई। इसका मतलब है कोई कहीं भी कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई अपना आर्मी चीफ मुकर्रर करने का कोई मामला नहीं है। जब समरी पहुँच गई वज़ीर आज़म के पास, अब आखिरी मरहला तो यही है कि वज़ीर आज़म ने इनमें से दो नामों का इंतखाब करना है और सदर मुमलकत को उनका नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी देने के लिए ख़त चला जाएगा। और ये भी उसी दिन होगा, एक दिन भी आगे पीछे नहीं होगा। और सदर मुमलकत को भी हमारे हुकूमती ओहदेदारान ने मुलाकात में बावर करा दी है कि आप कोई फर्डा ना कीजिएगा, आप कोई समरी रोकने की कोई गलती ना कीजिएगा कि ये मामला और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। और मेरा ख्याल ये कि ये सदर भी कोई इतने ताकतवर तो है नहीं, सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। उन्हें भी दस्तखत करने पड़ेंगे, फ़ौरन दस्तखत हो जाएंगे, सारा बहरान ख़त्म हो जाएगा। ये 26 से बहुत पहले ख़त्म हो जाएगा। बहरान भी नहीं है, 26 तक इमरान खान साहब जो ये सारा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर तो वो आर्मी चीफ की तकर्री के लिए कर रहे हैं कि मेरी मर्ज़ी का कोई आर्मी चीफ लगाया जाए या कोई ऐसा आदमी ना लगा दिया जाए जिसके बारे में नवाज शरीफ कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो। सॉफ्ट कॉर्नर तो कोई किसी के बारे में भी रख सकता है। मेरे लिए 5-6 नाम जो हैं ये यकसा अहमियत के हमल हैं, एक ही बैज है, एक दूसरे के साथ सबके दोस्ताना तल्कात हैं। और जिस रोज़ किसी सीनियर मोस्ट के बजाय किसी जूनियर मोस्ट की तकर्री होती है तो आर्मी में एक ट्रेडिशन भी है कि सीनियर मोस्ट रिटायरमेंट ले लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। यकीनन यही कुछ होगा। अगर सीनियर मोस्ट आदमी होना है उसके बाद दूसरे सीनियर मोस्ट की बारी आनी है तो फिर ये होगा कि वो जो जूनियर मोस्ट रह जाएंगे वो काम करेंगे और रिटायरमेंट की डेट को ही वो अपने घरों में जाएंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में ये कोई बुरान नहीं और अब 1-2 दिन की बात है, सब कुछ तय हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा और नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर हो जाएगा। शुक्रिया।